रूप है। तो क्या शीला आप चुनाव लड़ने चाहती हैं? वो तो उनके मन में तो देखो चल ही रहा होगा, चुनाव लड़ना चाहती होंगी वो। अच्छा। अगर लीगल वाइफ देखी जाए तो शकुंतला चौधरी है। अगर उनको मुआवजा देना ही था सरकार को तो वो लीगल वाइफ शकुंतला चौधरी को देते ना। सुखदेव सिंह हत्याकांड को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपको पता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 पत्नियां हैं। पहली चुप है, दूसरी आंदोलन करने को तैयार है और तीसरी उनके पीछे से अब नया रूप ले रही है। हम तीसरी पत्नी सपना सुखदेव सिंह गोगामेडी से बातचीत खुद करेंगे कि कैसे और क्या कुछ आगे नया रूप लेने जा रही है सपना। क्या कुछ आप बताओगे? सबसे पहले मैंने पहले भी बात की है आपसे, आपने पहले भी बहुत सारी बातचीत रखी, लेकिन आज आपने बोला है कि हम भी 29 तारीख को कदम ब कदम मिला के अपनी बात सीएम हाउस तक रखेंगे। जी बिल्कुल, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो इसी चीज़ को लेकर रखी गई है कि 29 मार्च को जो सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा है, हम भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, ना ही हम किसी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, ना ही हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम सीएम हाउस जरूर जाएंगे और सीएम साहब को ज्ञापन जरूर सौंपेंगे कि 2.5 साल का समय बहुत होता है, 2.5 साल लग गए, इतना समय लग गया न्याय को, तो हमें जल्दी से जल्दी अब समय बताया जाए, महीना, 1 महीना, 2 महीना या 2.5 महीने जितने भी लगेंगे, अब जल्दी से जल्दी न्याय हो और कुछ नहीं चाहिए। आप साफ तौर पर कह रही हैं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो क्या आपको लगता है कि शीला शेखावत ये जो सुन रही हैं वो आपको जाने देंगी? आपको रोकने के लिए कोई अड़चनें तो नहीं होंगी? अड़चनें क्या करेंगी वो? इसमें अड़चन की तो कोई बात ही नहीं होती ना, क्योंकि अगर वो अपने तरीके से कर रही है, उनको कोई प्रदर्शन दिखाना है, पब्लिक को इकट्ठा करके उनको प्रदर्शन दिखाना है, उनको अपनी ताकत दिखानी है, तो वो अपने हिसाब से कर रही है और मुझे सिर्फ न्याय चाहिए तो मैं अपने हिसाब से जा रही हूँ। अच्छा, आपने पहले भी बताया कि जब ये हत्याकांड हुआ था तब आप एक किराए के घर में रहती थी और आप ही साथ थी, तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक बार आप बताएंगे? जी, आपको पता है कि 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई थी, उस टाइम मैं भी वहीं थी और उनकी हत्या जब हुई थी तब मैं ही उनको लेके हॉस्पिटल तक गई थी और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसके कुछ समय बाद में शीला जी आ गई थी, मतलब 4-5-6 घंटे बाद आ गई थी, क्योंकि समय लगता है, क्योंकि वो भादरा से आ रही थी। तो आने के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, उस आंदोलन में सर्व समाज आया भी था, लेकिन उसमें जो मांगे रखी गई थी तो वो मांगे बहुत लंबी लिस्ट बन के सामने आई थी। तो उस लिस्ट में ये था कि हमें मुआवजा चाहिए और हमें पीएसओ चाहिए और हमें हथियारों के लाइसेंस चाहिए, और उसमें क्या था हमें नहीं पता, क्योंकि ये तीनों मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे इन तीनों का पता है। मुआवजा जो है अभी मिला है। तो आपने उस वक्त अपनी ओर से कोई मांगे रखी थी क्या? नहीं, बिल्कुल हमने कोई मांगे नहीं रखी। मैं हॉस्पिटल में जरूर मौजूद थी, लेकिन मैं उस आंदोलन में नहीं गई थी। वो जब मौत हुई थी तब वो पास भी नहीं आई थी क्या? बिल्कुल वो आई थी और शाम को वो पहुंच चुकी थी और फिर आंदोलन तो हो ही रहा था। उस आंदोलन में उन्होंने जाके बोला था कि हम आंदोलन को उग्र आंदोलन का रूप देंगे, हम चाहते कि न्याय मिले और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उठेंगे नहीं। आधे घंटे बाद वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था। क्या बातचीत हुई थी किसी के बीच में, क्या नहीं हुई, हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं है। वो न्याय की बात करती है, लेकिन वो मुआवजा ले चुकी हैं। बिल्कुल मुआवजा ले चुकी हैं वो। तो मुआवजा एक पत्नी को ही क्यों मिला, शीला को ही क्यों मिला, आप लोगों को क्यों नहीं मिला? वो तो अब मुझे लग रहा है कि जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होके उनके साथ गए होंगे कि भाई इनको दिया जाए, या फिर उन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट के तहत, अगर सरकार डॉक्यूमेंट के तहत अगर लीगल वाइफ देखी जाए तो शकुंतला चौधरी है। अगर उनको मुआवजा देना ही था सरकार को तो वो लीगल वाइफ शकुंतला चौधरी को देते ना, और या फिर तीनों को ही देते। हमें चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ देते तो तीनों को ही देते ना भाई। वाइफ मान के अगर दे रहे हैं तो तीनों को देते, और अगर सरकार लीगल वाइफ को ही दे रही है, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट में वाइफ है उनको दे रही है, तो डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ शकुंतला चौधरी वाइफ है, तो फिर ये मुआवजा तो गलत हाथों में गया ना। एक बड़ा सवाल यही है कि इतना सब कुछ चल रहा है सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर, तो पहली पत्नी मौन क्यों है? आखिर उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? उनको क्या है कि उनके पहले से मेंटली स्थिति ठीक नहीं थी। जब सुखदेव जी थे तब भी वो मेंटली डिस्टर्ब थी, अब वो बहुत ज्यादा हो गई और उनको दवाइयों की नीड पड़ती थी। उनको दवाइयाँ, मेडिसिन उनका चल रहा था, तो अभी पता नहीं जो उनको दवाइयाँ दी जा रही है वो सही दी जा रही है, गलत दी जा रही है, इस चीज का उनको दवाइयाँ कौन दे रहा है? मतलब कि वो परिवार में वहीं घर पे रहती है, तो उन तक दवाइयाँ तो पहुंच ही रही है, क्योंकि बिना दवाइयों के तो वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है। तो आपकी कोई बातचीत होती है क्या? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती। क्या आने वाले समय में कोई बातचीत होगी? हो सकता है कि आने वाले समय में अगर उनको कोई बाहर लेके आए, अगर सरकार
प्रूफ करेगी ये सबके सामने कि हाँ लीगल पत्नी यही है, शकुंतला चौधरी है, तो हो सकता है उनको बाहर लेके आए, तो हो सकता है बातचीत। अच्छा, आपने एक बात ये भी कही है भी प्रेस वार्ता में कि जो शीला है वो आश्वासन की बात कर रही है, आश्वासन की बात है तो मैं भी ले सकती हूँ सरकार से आश्वासन। हाँ, उन्होंने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हम चाहते हैं कि सीएम साहब हमें आश्वासन दे। तो आश्वासन तो आप अकेले चले जाओ तब भी मिल जाएगा, इतनी भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर करके दिखाओ। और आश्वासन ही चाहिए तो फिर आश्वासन तो वो दे देंगे ना। और ऐसी कोई बात नहीं है कि एनआईए की जो जांच चल रही है वो जांच नहीं हो पा रही। एनआईए की जो जांच चल रही है वो जांच हो रही है, सबको बुलाया भी जा रहा है, सबको बुलाते भी हैं, वो जांच भी कर रहे हैं। समय जरूर लग रहा है, 2.5 साल लगे हैं। जैसे उन्होंने जो हत्यारे थे उनको पकड़ा है, तो वैसे उनको भी पकड़ के लाएंगे जिन्होंने हत्या की है। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस हत्याकांड के लेकर राजनीति को रूप दिया जा रहा है, राजनीतिक तैयार हो रही है? वो तो आप सब देख ही रहे हो ही रहा है। वे प्रदर्शन जहाँ दिखाने की कोशिश हो रही है तो वहाँ तो राजनीति है ना। प्रदर्शन कब दिखाया जाता है? जब राजनीति करनी हो अपने को, जब भी प्रदर्शन दिखाएंगे ना अपने। राजनीति ही प्रदर्शन का दूसरा रूप है। तो क्या शीला आप चुनाव लड़ने चाहती हैं? वो तो उनके मन में तो देखो चल ही रहा होगा, चुनाव लड़ना चाहती होंगी वो। अच्छा, आपको सुखदेव जी के कोई भी प्रॉपर्टी पैसा कुछ मिला है आज तक? बिल्कुल नहीं, और हमें चाहिए भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला? नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने सुना यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी सपना को, जो कि साफ तौर पर कह रही है कि ना हमें कुछ चाहिए, ना हमने कभी कुछ मांगा, लेकिन न्याय लेंगे, आश्वासन से बात नहीं बनेगी। देखना यही होगा कि 29 मार्च को जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसको शीला कर रही है, उसमें कितना क्या कुछ सरकार बात मानती है, क्योंकि उस प्रदर्शन में, आंदोलन में तो नहीं, लेकिन सीएम हाउस के घेराव में कहीं ना कहीं तीसरी पत्नी सपना सोनी भी मौजूद रहेंगी। आगे क्या कुछ होगा ये देखना जरूरी रहेगा और हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।